जैसे कि हमें पिछले पार्ट में पता चला था कि आटोमन की कार्ड अब फेंग युआन के अंदर ही है और वो उसका वाइटल गु बन चुका है। अब आगे फेंग युआन अपने फोरहेड पर हाथ रखकर हंसता है। स्प्रिंग आटोमन की कार्ड के मेरे हाथ में होते हुए मेरे पास हेवन की ताकत आ चुकी है। आज से किसी भी लो रैंक को रिफाइन करना मेरे मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे अपने प्राइमल स्टोन भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वो उठता है, एक रैंक 1 गु मास्टर जिसके पास रैंक 3 वाइटल गु है। ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। अब मेरा प्लान बदलना पड़ेगा। वो बाहर निकलता है। सबसे पहले मैं वो रिवॉर्ड क्लेम करने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था, 20 प्राइमल स्टोन रिवॉर्ड। तभी सीन चेंज होता है। रात में अकेडमी एल्डर के पास गार्ड आकर रिपोर्ट करता है, सर फैंग फैमिली का एक स्टूडेंट बाहर वेट कर रहा है। वो कह रहा है कि उसने मूनलाइट गू को रिफाइन कर लिया है। एल्डर खुश होकर हंसता है। वो जरूर फैंग फैमिली का स्टूडेंट, वो ग्रेड ए फैंग जेंग के अलावा और कौन ही हो सकता है। शाबाश फैंग जेंग, तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं किया। यही होता है ग्रेड ए टैलेंट, और ग्रेड बी एंड सी के अलावा मुकाबला भी बिल्कुल नहीं है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। एल्डर बिना चेहरा देखे बोलने लगते हैं, तुम्हारे बड़े भाई जैसा नकली जीनियस का मुकाबला असली जीनियस सच में अलग होते हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहो। तभी सामने से मून स्प्रेडेड ग्लोइंग मार्क वाला लड़का आगे बढ़ता है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, एल्डर आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी। मैं गुयू फेंग जेंग, मेरा छोटा भाई है। एल्डर के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फेंग युआन अपने फोरहेड पर मूनलाइट गू का मग दिखाते हुए झुकता है। स्टूडेंट गुयू फेंग युआन क्लैन एल्डर को प्रणाम करता है। एल्डर के होश उड़ जाते हैं, क्या तुम गुयू फेंग युआन हो? तुमने सबसे पहले रिफाइनिंग कंप्लीट की है? फेंग युआन बिल्कुल काम रहकर बोलता है, लगता तो ऐसा ही है, अगर मुझसे पहले कोई और नहीं आया तो। सारे गार्ड्स और एल्डर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अगली सुबह फेंगजेंग खुशी से दौड़ता हुआ आता है, मैंने रिफाइन कर लिया, आखिरकार मैंने मूनलाइट गू को रिफाइन कर ही लिया। वो पूरे घमंड में सोचता है, मैंने ए ग्रेड जीनियस हूँ और मैंने इतनी मेहनत किया, मुझसे तेज कोई और कर ही नहीं सकता, कोई तो बिल्कुल भी नहीं। और बड़े भाई वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया था। आज मैं सबसे बदला लेकर रहूंगा। आज से तुम सब मुझे एक नया रूप में देखने वाले हो। गेट पर गार्ड उसे रोकता है एंड बोलता है, तुम फेंग जेन हो, अपने भाई जैसे ही दिखते हो, पर तुम लेट हो गए। तुम्हारे बड़े भाई ने पहले ही आकर इनाम जीत लिया है। फेंग जेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये नामुमकिन है, वो सिर्फ एक सीक्रेट टैलेंट है, जरूर कोई गलती हुई है। गार्ड कहता है, इसे खुद क्लैन एल्डर ने वेरीफाई किया है। इस असेसमेंट का नंबर 1 फेंग युआन ही है। नोटिस बोर्ड पर साफ साफ लिखा होता है, विनर गुयू फेंग युआन 20 प्राइमल स्टोन्स अवार्ड। फेंग जेंग अंदर से हिल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ये कैसे किया? अगर मोबी या ची जेंग पहले आते तो मैं सह भी लेता, पर वो फेंग युआन ही क्यों? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ जबकि वो रोज दारू पीकर सो रहा था, फिर भी वो नंबर 1 आ गया। इसका क्या लॉजिक है? वो पहाड़ जैसा मैंने सोचा था मैं पार कर चुका हूँ, वो वापस मेरे आगे खड़ा हो गया। भीड़ में सब लोग बोल रहे होते हैं, फेंग युआन नंबर 1 कैसे हो सकता है? ए ग्रेड सी ग्रेड से हार गया। मो फैमिली के एल्डर पूछते हैं, मोबी ने अभी तक रिफाइन नहीं किया। सर्वेंट बोलते हैं, सर मोबी को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि वो जीतने ही वाला था। अगर फेंग जेंग जीतता तो ठीक था, पर सी ग्रेड फेंग युआन से हारने का दुख वो सहन नहीं कर पा रहा। मो लीडर कहते हैं, कल्टीवेशन कोई फूलों का रास्ता नहीं है। अगर वो इतना छोटा सा झटका नहीं झेल सकता तो मो फैमिली को कैसे संभालेगा? कोई उसे कंसोल नहीं करेगा, उसे खुद संभालने का मौका दो। इधर ची फैमिली के एल्डर अपने पोते ची जेंग को समझाते हैं, फेंग युआन की किस्मत अच्छी थी, उसने ऐसी गु चुन ली होगी जिसकी विल पावर पहले से ही बहुत कम या वीक हो। फिक्र मत करो, भले ही तुम्हारा असली टैलेंट सी ग्रेड है, मैं अपनी रैंक 3 गु यूज करके मूनलाइट गु को दबा दूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो फेंग जेंग पर हंसता है। ए ग्रेड होकर भी हार गया। फेंग जेंग आखिर बेवकूफ ही निकला। फेंग जेंग अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बड़े भैया ये तो बस शुरुआत है, अगली बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। फिर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन। टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं। मूनलाइट गू हमारे क्लैन की पहचान है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इससे अटैक कैसे करते हैं। पहले अपने दिमाग से मूनलाइट गू को अपनी बॉडी में मूव करो। जनरली इसे पाम में रखते हैं ताकि कंट्रोल आसान हो। फिर अपने प्राइमल लेसन को इसके अंदर भेजो और फायर करो। टीचर के हाथ से एक ग्लोइंग ब्लू ब्लेड निकलता है। बच्चे बोलते हैं, वाह कितना खूबसूरत है। टीचर का मून ब्लेड सीधा ग्रास पपेट गू को काट देता है। टीचर बोलते हैं, ये आपका अगला टेस्ट है जो 3 दिन बाद होगा। आपको इन ग्रास पपेट पर मून ब्लेड चलाना है। जिसका स्कोर सबसे हाई होगा उसे 10 प्राइमल स्टोन रिवॉर्ड में मिलेंगे। सभी बच्चे ट्राई करते हैं पर उनसे ब्लेड निकलता ही नहीं। अरे यार, मुझसे तो कुछ फायर ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत मुश्किल है। फेंग जेंग अपने मन में बोलता है, पिछली बार बड़े भाई बस लकी थे, किस्मत के आगे मुझे झुकना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार तो विनर मैं ही बनूंगा। अभी अचानक हवा में एक तेज ब्लू रोशनी चमकती है और एक झटके में ग्रास पपेट का सर धड़ से अलग हो जाता है। फेंग जेंग हैरान होकर देखता है, वो मून ब्लेड कितना परफेक्ट था, किसने चलाया? वो
वो सामने खड़े ब्लैक ड्रेस वाले लड़के की तरफ उंगली करता है। वहाँ खड़ा स्टूडेंट, क्या वो तुम थे? पर जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ता है, फेंग जेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। लानत है, ये वो नहीं हो सकता। टीचर उस तरफ जाकर एक दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं, क्या यह अटैक तुमने किया था? शूट तुम्हारे ही तरफ से आया था? वो कंफ्यूज स्टूडेंट बोल देता है, शायद हाँ। भीड़ में लोग उन्हें बोलते हैं, वाह कितना स्ट्रांग है, ये है कौन? फेंगजन चैन की सांस लेता है, ये बड़े भाई नहीं थे, फालतू में डरा दिया। आसपास के बच्चे भी थोड़ा बहुत शूट करने लगते हैं। मैंने भी कर दिया। डी ग्रेड स्टूडेंट दुख में बातें करने लगते हैं, हम तो बस साइड किक बनकर रह जाएंगे। वहां से निकलते हुए फेंग जुआन सोचता है, अच्छा हुआ मैंने अपना पूरा पोटेंशियल अभी नहीं दिखाया, वरना मैं तो लगभग पकड़ा ही गया था। क्लास खत्म होने के बाद वही पहले वाला गू मास्टर जियांग या ग्रास पपेट बेचने लगता है। जूनियर, क्या ग्रास पपेट खरीदना चाहते हो? ये प्रैक्टिस के अलावा और भी काफी कामों में आती है। स्टूडेंट बोलते हैं, 3 स्टोन बहुत महंगा है। जियांग गाली देता है, कंजूस की फौज। तभी फेंग जुआन आकर टेबल पर स्टोन रखता है। सीनियर ब्रदर, 10 मून और कई पेटल देना। जियांग खुश हो जाता है, अरे जूनियर ब्रदर, तुम्हें पता है पैसे कैसे खर्च करते हैं। 2 मिनट रुको। वो पेटल देकर बोलता है, ये लो 10 पेटल संभाल के। होटल में खाना खाते हुए फेंग जुआन अपना खर्चा कैलकुलेट करता है। फिलहाल गुवम को फीड करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मूनलाइट गू को मून और काइट पेटल चाहिए और लिकोर वर्म के लिए ग्रीन बैम्बू वाइन बेस्ट है। ये फीड करने के लिए रोज का लगभग 1 प्राइमल स्टोन खर्च हो रहा है। मैंने काफी स्टोन इकट्ठे किए थे, पर उनका बैलेंस अब 44 पॉइंट से घटकर सिर्फ 20 प्राइमल स्टोन रह गया है। वो मन में शुक्र मनाता है, मैं किस्मत वाला हूँ कि स्प्रिंग आटोमन की काढ़ा सीधा रिवर ऑफ टाइम से एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, वरना रैंक 6 गू को खाना खिलाना मैं सपने में भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पर फिलहाल मेरी सिचुएशन थोड़ी टाइट है, लगता है 3 दिन बाद मुझे अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। तभी शॉपकीपर आकर बताता है, सिर्फ 10 दिन बाद गांव में एक मर्चेंट करावना आकर, मतलब व्यापारियों का ग्रुप आने वाला है। वो सारी ग्रीन बैम्बू वाइन खरीद लेते हैं तो वाइन की शॉर्टेज हो जाएगी, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। फेंग्युअन कैलकुलेशन करता है, 1 जार से लिकॉम वॉम 4 दिन चलती है। वो बोलता है, मैं 5 जार खरीदूंगा, चलो मेरे साथ, इन्हें डॉर्मेट्री ले चलो। वो मुस्कुराकर सोचता है, गू पालना सच में किसी नखरे वाली मासूका को पालने जैसा है। तभी 3 दिन बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में सीन शिफ्ट होता है। क्लोज कॉम्बैट मास्टर सबको समझाते हैं, शुरुआत में मील कॉम्बैट मतलब हाथ पैर की लड़ाई सीखना बहुत जरूरी है। मूनब्लेड चलाने में बहुत एसेंस लगता है, इसलिए वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। जब एसेंस खत्म हो जाए तो बस तुम्हारे हाथ और पैर ही काम आएंगे। अकेडमी एल्डर टेस्ट अनाउंस करते हैं, 5-5 के ग्रुप में आओ, हर बच्चा 3 मूनब्लेड फायर करेगा। स्कोरिंग सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा, हाथ और पैर पर लगे तो 1 पॉइंट, चेस्ट या पैर पर लगे तो 2 पॉइंट, गर्दन पर लगे तो 3 पॉइंट, और अगर तुमने सर अलग कर दिया तो 4 पॉइंट। टोटल पॉइंट 12 पॉइंट होंगे। जिसका स्कोर सबसे हाई होगा वो नंबर 1 होगा। नॉर्मल बच्चों के घटिया शॉट्स देखकर एल्डर चिल्लाते हैं, ये कैसा निशाना है, क्या तुमने सच में एक भी प्रैक्टिस नहीं किया है? अभी अगला ग्रुप आता है, मोबी और चीजेंग। भीड़ एक्साइटेड हो जाती है, दोनों बी ग्रेड के बीच मुकाबला होने वाला है। मोबी बोलता है, मैं नहीं हारूंगा। चीजेंग कहता है, ये तो मेरी लाइन थी। स्टार्ट। दोनों अपने ब्लेड चलाते हैं। मोबी को 5 पॉइंट मिलते हैं, जबकि चीजेंग को 6 पॉइंट लेकर जीत जाता है। तभी चीजेंग बोलता है, हे इजी। मोबी चिल्लाता है, किस्मत अच्छी थी तेरी। चीजेंग बोलता है, अब अकेला थ्रेट बस फेंगजेंग बचा है, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। अब फेंगजेंग की बारी आती है, भीड़ चिल्लाती है, फेंगजेंग आ गया, देखते हैं ए ग्रेड में कितना दम है। फेंगजेंग गुस्से में अपने बड़े भाई की तरफ देखता है, बड़े भाई इस बार मैं आपको जरूर पीछे छोड़ दूंगा। मास्टर बोलते हैं, स्टार्ट। फेंगजेंग ओवर कॉन्फिडेंस और टेंशन में ब्लेड फायर करता है, लेकिन उसका शॉट हवा में भटक कर टारगेट को मिस कर देता है। फेंगजेंग की आंखें डर से खुल जाती है, शिट, मेरा निशाना चूक गया, आई मिस्ड इट। पूरे ग्राउंड में एल्डर और सभी बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्या ए ग्रेड जीनियस का शॉट मिस हो गया? फेंगजेंग का छूटा हुआ निशाना अचानक पपेट की गर्दन पर जा लगता है। भीड़ चिल्लाती है, गर्दन पर डायरेक्ट हिट, कितना स्किल्ड है। ए ग्रेड टैलेंट तो सच में कमाल का है। पर एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं, किस्मत तुम्हारे साथ थी, घटिया एम के बावजूद तुमने निशाना लगा लिया। फेंगजेंग पसीना पोंछते हुए बोलता है, बच गया, मैं तो चेस्ट पर निशाना लगा रहा था, पर किस्मत से गर्दन पर लग गया। स्कोर अनाउंस होता है, फेंगजेंग 7 पॉइंट, अब तक का हाईएस्ट स्कोर। बच्चे बोलते हैं, हेड कट करना किसी बिगनर के बस की बात नहीं है, लगता है फेंगजेंग जीत गया। तभी आखिरी ग्रुप आगे बढ़ता है, गुयू फेंगयुआन। क्लास के बुलिस उसका मजाक उड़ाते हैं, ये अगर इसने बेस्ट स्कोर बना दिया तो मैं सबके सामने गंदा कचरा खाऊंगा। दूसरा बोलता है, ऐसे मत बोलो, वो हमारे क्लैन का सी ग्रेड जीनियस है। फेंगजेंग उसे गुस्से से देखता है। एल्डर चिल्लाते हैं, स्टार्ट। फेंगजेंग ध्यान से देखता है, आओ बड़े भाई, दिखाओ अपना दम। एल्डर सोचते हैं, क्या पिछला असेसमेंट सी पे किस्मत था? फेंगयुआन अपना पहला मूनब्लेड
फायर करता है, लेकिन फेंग युआन का ब्लेड पपेट से कोसों दूर जाकर जमीन पर गिरता है। कंप्लीट मिस। पूरा ग्राउंड हंसने लगता है। निशाना कहाँ लगा रहा है? एल्डर डिसअपॉइंटेड होकर सर झुकाते हैं। मुझे थोड़ी उम्मीद थी, पर कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। फैंगजंग मन में कमीनी हंसी हंसता है। फैंगजंग के दिमाग में जीत का नशा चढ़ जाता है। मैं जीत गया, तुम्हारे पास बस 2 चांसेस ही बचे हैं। इस घटिया एक्यूरेसी के साथ तुम मुझे कैसे हराओगे? अगर किस्मत से दोनों बार गर्दन पर भी लग गया तब भी तुम सिर्फ 6 पॉइंट ही मिलेगा, और इससे तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फैंगजंग अपने मन में पागल हो रहा होता है। मैं जीत गया, क्या तुम 2 बार सर काट कर दिखाओगे? हिम्मत है तो दिखाओ, आगे अच्छा होगा। ये तो बस माँ बाप बच्चों को दिलासा देने के लिए झूठ बोलते हैं। सरेंडर कर दो, इस बार हेवन भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फेंग युआन अपना सेकंड मून ब्लेड रिलीज करता है। फैंगजंग सोचता है अभी भी गिव अप नहीं किया, देखता हूँ कैसे तड़पते हो। आज के बाद पूरा क्लैन मेरी इज्जत करेगा। तभी फेंग युआन बिल्कुल काम रहकर अपने दिल में उसकी औकात बताता है। इस पूरी दुनिया में जो इंसान तुम्हें अनॉलेज करता है वो तुम खुद हो छोटे भाई। और तभी फेंग युआन का दूसरा ब्लेड पहले शॉट के बनाए हुए कट पर बिल्कुल उसी एग्जैक्ट मिलीमीटर पर जाकर लगता है और पपेट का सर धड़ से कट कर अलग कर देता है। पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा जाता है। भीड़ चीख उठती है। उसने कर दिया 8 पॉइंट, 4 + 4। इसका मतलब फेंग युआन फिर से नंबर 1 बन गया। फैंगजंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलता है मैं फिर से हार गया। फैंगजंग पागल हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं A ग्रेड टैलेंट हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। वो C ग्रेड मुझसे आगे कैसे निकल गया? 2 लगातार शॉट से परफेक्ट कट लगाना किसी बिगनर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये किस्मत थी। मैं दोबारा मैच चाहता हूँ। और आखिर में वो भीड़ के सामने चिल्ला उठता है, नहीं, उसने चीटिंग की है। एल्डर हैरानी से देखते हैं। क्या? फैंगजंग पागल होकर चिल्लाता है, उसने गर्दन पर सिर्फ एक ही बार कट किया तो उसे 8 पॉइंट कैसे मिल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा बस 60 पॉइंट ही होने चाहिए। ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अकेडमी एल्डर उसे देखकर गुस्से में सोचते हैं, इसे क्या हो गया है? एक छोटे से टेस्ट के लिए इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये लड़का आगे चलकर हमारे क्लैन हटानेगा। मैं इसे ऐसी बदतमीजी करने नहीं दे सकता। एग्जामिनर पपेट को कटे हुए सर को उठाकर चेक करता है। इन निशानों को देखो, ये तभी हो सकता है जब 2 मून ब्लेड एक के बाद एक ठीक एक ही जगह पर लगी हो। हम दोनों कट्स आपको चेक करते हैं, वो साफ साफ देख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। पूरे 8 पॉइंट ही है। एल्डर पूरे ग्राउंड में अनाउंस करते हैं, कोई सक्सेसमैन का नंबर 1 विनर है गुयू फेंग युआन। फैंगजंग के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फैंगजंग जमीन पर बैठकर बिलख कर रोने लगता है। लानत है, क्यों तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो गुयू फेंग युआन। फेंग युआन उसके पास से गुजरते हुए एक कोड लुक के साथ में देखता है और सोचता है, कितना तरस खाने लायक नजारा है। मेरे बेवकूफ छोटे भाई, ये नफरत और जलन पिछली जिंदगी में भी जब तुम मुझे दबा रहे थे तब भी तुम्हारे चेहरे पर यही घटिया एक्सप्रेशन थे। फैंगजंग गुस्से में उसे देखता है, पर फेंग युआन बस हल्की सी हंसी के साथ आगे निकल जाता है। स्प्रिंग का मौसम शुरू हो चुका है और फेंग युआन पेड़ के फूलों को गिरते हुए देखकर बोलता है, स्प्रिंग सच में एक खूबसूरत मौसम है। अकेडमी जाकर वो अपना रिवॉर्ड क्लेम करता है। एल्डर उसे पाउच देते हुए बोलते हैं, ये रहा क्लैन का अलाउंस और तुम्हारा जीता हुआ रिवॉर्ड 10 प्राइमल स्टोन। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आगे भी ऐसे ही करते रहना। फेंग युआन बोलता है, धन्यवाद क्लैन एल्डर। बाकी बच्चे फेंग युआन को पाउच लेकर आते हुए देखकर जलने लगते हैं। डैम इट, ये फिर से नंबर 1 आ गया। ये इसकी स्किल है या सिर्फ एक अंधाधुंध किस्मत? फैंगजंग एक कोने में बैठकर गुस्से में घूरने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। मास्टर, अगला इम्पोर्टेंट लेसन शुरू करते हैं। आप सब वाइटल को यूज करना सीख चुके हो। अब मैं सिखाऊंगा कि कल्टीवेशन बेस कैसे इनहेंस करते हैं। जैसे जैसे गू मास्टर का रैंक बढ़ता है उसका प्राइमल एसेंस और ज्यादा प्योर और कॉम्पैक्ट होता जाता है। रैंक 1 ग्रीन कॉपर एसेंस, रैंक 2 रेड आयरन एसेंस एंड रैंक 3 व्हाइट सिल्वर एसेंस। मास्टर आगे बोलते हैं, जब आप एक पूरा रैंक ऊपर चढ़ते हो तो आपका एसेंस 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है। मास्टर बोलते हैं, हमेशा याद रखना गू बस एक टूल होता है, असली चीज है तुम्हारी कल्टीवेशन। जितना हाई रैंक तुम्हारा होगा उतनी पावर गू तुम चला पाओगे। मास्टर नेक्स्ट टेस्ट अनाउंस करते हैं, ये है हमारा थर्ड नेक्स्ट असेसमेंट। तो बच्चा 3 महीने के अंदर सबसे पहले मिडिल स्टेज रैंक 1 अचीव करेगा, उसे 30 प्राइमल स्टोन रिवॉर्ड में मिलेंगे। इसके अलावा टॉप रैंक के हिसाब से क्लास हेड और 2 वाइस क्लास हेड चुने जाएंगे, जिन्हें क्लैन की तरफ से एक्स्ट्रा मंथली अलाउंस मिलेगा। फैंगजंग अपने आप को संभालता है, एल्डर सही कह रहे थे, मुझे इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। अगर मैं क्लास हेड बन गया तो आगे चलकर बड़े भाई को मुझे झुककर ग्रीट करना पड़ेगा। मैं कोई ट्रिक यूज नहीं करूंगा, मैं उन्हें कल्टीवेशन रेस में सीधे हराऊंगा। क्लास खत्म होते ही मोबी और चीजेंग देखते हैं कि फेंग युआन पहले ही गायब हो चुका है। फेंग युआन कहाँ गया? इतनी जल्दी कैसे निकल गया? मोबी बोलता है, अगला टेस्ट कम्प्लीटली टैलेंट एप्टीट्यूड ABC ग्रेड पर डिपेंड करता है। अब देखता हूँ वो हमें कैसे हराएगा। लेकिन फेंग युआन भागा नहीं था, वो अकेडमी के मेन गेट के दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ा होता
है। वो सोचता है क्लास हेड की पोस्ट इन जोशीले बच्चों के लिए ठीक है। इन्हें नहीं पता कि ये सब बस क्लैन हेड का आपस में लड़वाने का एक टूल है। स्टूडेंट गेट के पास आते हैं और बोलते हैं ये दरवाजे पर क्यों खड़ा है, 2 बार किस्मत से जीत गया तो अपने आप को क्या जीनियस समझ रहा है। फैंग यून का डार्क थॉट चलता है, दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है, रिसोर्स। एक ऑर्फन का कोई फ्यूचर नहीं होता जब तक उसके पास रिसोर्स ना हो। और एक गू मास्टर की सबसे बड़ी जरूरत होती है प्राइमल स्टोन। तभी एक बच्चा मजाक उड़ाते हुए निकल रहा होता है। वो फैंग जेंग भी बेकार है, ए ग्रेड होकर सी ग्रेड से हार गया। बिना एक सेकंड सोचे फैंग यून एक जोरदार घुसा उस बच्चे के मुंह पर मार देता है। भाई साहब, बच्चा जमीन पर गिरकर चिल्लाता है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरा चेहरा फोड़ दिया, क्या तू पागल हो गया है।